विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो निकलकर सामने आया है वो है ईवीएम का, जिसका विरोध विपक्ष लगातार कर रहा है। विपक्ष के साथ वो जनता जो विपक्षी दलों को वोट करती है और विपक्षी दलों का समर्थन करती है, वो भी ये मांग लंबे समय से कर रही है कि विपक्ष को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो चुनाव आयोग से विपक्ष को बैन करने की मांग क्यों नहीं की जाती। अब विपक्षी दलों गठबंधन इंडिया ने ईवीएम को लेकर लिखित फैसला ले लिया है और चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। बता दें, लगातार हर चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े करते हैं और मांग करते हैं कि वोट बैलेट पेपर से डलवाए जाएं। चुनावों में भी ये सवाल खड़े किए गए कि जब जब बैलेट पेपर से वोट की गिनती होती है तब तब विपक्षी दल बढ़त बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही ईवीएम से गिनती होती है तो बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचता है। ये कैसे हो सकता है? अब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सभी विपक्षी दलों ने एक आवाज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का विरोध किया और ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बैठक में ईवीएम को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि गठबंधन इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। प्रस्ताव में कहा गया है कि इंडिया की पार्टियां दोहराती रही हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। प्रस्ताव में कहा, हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चों को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। अपने द्वारा विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे अलग मत पेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। बता दें, साफ हो गया है कि ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर सुधार के सुझाव दिए हैं और आयोग पर सीधा आरोप भी लगा दिया कि विपक्ष की बात चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है। माना जा रहा है कि विपक्ष ईवीएम के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से जल्द ही मुलाकात कर सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम पद के चेहरे, सीट शेयरिंग और साझा रैली सहित कई मुद्दों पर बात हुई। पीएम पद के चेहरे को लेकर खरगे की तरफ से साफ कहा गया कि चुनाव के बाद इसको लेकर फैसला होगा, अभी जीतना जरूरी है। हालांकि ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन शरद पवार और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पहले ही एक कमेटी का गठन कर चुका है। ये कमेटी चुनाव आयोग से मिलकर अपनी शिकायत भी दर्ज करा चुकी है। फिलहाल कमेटी को चुनाव आयोग की ओर से दोबारा बुलावे का इंतजार है कि इस प्रस्ताव की मांगे चुनाव आयोग के सामने रखी जा सके। वहीं इन सबके बीच 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन के फैसले के विरोध में गठबंधन की ओर से 22 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का भी फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि गठबंधन की बैठक में शामिल 28 पार्टियों ने प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर हामी भी भर दी है। देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना होगा और हम सभी इसके लिए तैयार भी हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ईवीएम को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर बस इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें।